हेलो एवरीवन। मैं भी कुछ अपने आइडियाज़ हैं जो शेयर करना चाहता हूँ अंडर द कैंपेन आइडिया 10 लाख का। एंड इसके अंडर मेरे पास कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं, अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करें तो मास स्केल पे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं नूरपुर में और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अपने नूरपुर को ले जा सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला आइडिया ये है कि हमारे मैक्सिमम लोग जो है नूरपुर में वो गाँव में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स और जिनके पास जॉब्स नहीं है वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम खेती के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम ला के उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करके वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। वो किस तरह से कि सबसे पहले हम अपने वहाँ पे मिल्क प्रोक्योरमेंट चेन एस्टैब्लिश करें पूरे नूरपुर के अंदर और एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाए। यानी कि कुछ गांव के क्लस्टर्स बना के हम वहाँ पे जो है अपने कोल्ड स्टोरेजेस देंगे और कोल्ड स्टोरेजेस में लोग अपना एक्सेस मिल्क जो है वो सेल करेंगे, जिसको ट्रांसपोर्ट करके हम एक सेंट्रलाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में लेके जाएंगे जहाँ से हम घी बनाएंगे, बटर बनाएंगे, जो कि आज की टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है इन गुड क्वालिटी अगर हो तो। उसी के साथ साथ हम अपने लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो जो है पोल्ट्री, पिसी कल्चर, हैचरी के बिजनेस में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें और फ्लोरिकल्चर आज के टाइम का एक मेजर सेक्टर है, फूलों की उत्पाद करना। और उसी के साथ साथ जो है बी कीपिंग हो गया, दैट इज अपनी जो मधुमक्खियों का पालन करना, शहद उसका एक्सट्रैक्ट करके हम पैकेट बना के स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग में वो सेल कर सकते हैं अपनी नियर बाय मार्केटिंग में। उसके अलावा हमारे यहाँ पे फ्रूट्स हैं, मैंगो है, गुआवा है, लीची है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। और एक मेजर एरिया हमारा नूरपुर जहाँ पे अगर इन प्लांट्स को या इन फ्रूट्स को ग्रो किया जाए, ग्रो करने के साथ साथ अगर प्रोसेस किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम इनसे बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि जो हमारा इनफर्टाइल लैंड है हमारे नूरपुर में, वहाँ पर हम अपना एक एग्रो प्रोसेस यूनिट, अपना एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, जहाँ पे हमारे जो है सीड ऑयल्स हो गए या अपना व्हीट फ्लोर हो गया या अपने फ्रूट प्रोडक्ट्स जो हो गए उनको मैन्युफैक्चर किया जाए। क्यों लोग आशीर्वाद आटे को खरीदें, क्यों ना नूरपुर का आटा बनाया जाए, या क्यों लोग जो है पी मार्का के ऑयल को यूज करें, क्यों ना अपनी सरसों जो है नूरपुर में जो उत्पाद हो रहा है उसको यूटिलाइज करके हम अपने सीड ऑयल्स जो है वो बनाएं और अपने ही लोगों को बेचें और जो सरप्लस है वो बाहर बेचेंगे। उसके अलावा हमारी जो लेडीज थी वो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज चला सकती हैं अगर हम उन्हें एनकरेज करें, क्योंकि वो जो है बहुत ही पुराने टाइम से मैंने देखा है, मेरी अपनी दादी लोग जो है आम पापड़ बनाते थे, खटियाँ बनाते थे या और भी जो प्रोडक्ट्स थे, सवैयाँ, बड़ियाँ, ये सब बनाते थे। तो क्यों ना हम इनको मास स्केल पे बनाएं, लोगों को एनकरेज करें कि वो कॉर्पोरेटिव के वे में अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ें और इन सब चीज़ों की उत्पाद करें। और इनके उत्पादन के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी पैकेजिंग इंडस्ट्री, या एक ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि हम कहते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री, जो कि इनके पैकेजिंग, बॉटलिंग, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स जो होते हैं साइज उसमें मैन्युफैक्चर करें। और यहाँ पे हम अपने लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम जो ITI या जो अपने अदर फील्ड से जुड़े हुए लड़के हैं। फिर इसी के साथ साथ हमारे पास जो है एक माइक्रो हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन सकती है। उसमें क्या रहेगा, उसमें जो लोग हैं अपने शॉल, स्वेटर्स या रुमाल की जो बनावटें हैं वो बना के हम सेल कर सकते हैं बाहर पे। फिर अगर हम लोगों को एनकरेज करें, थोड़ा सा ट्रेन करें, तो वो मोतिया ज्वेलरी का काम या चंबा रुमाल आर्टिस्ट हमारे पास नूरपुर में है, ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ों को बनाएं और हम उन्हें बाहर भी सेल कर सकते हैं और अपने ही हिमाचल में भी सेल कर सकते हैं। और एक जो मेजर पोटेंशियल सेक्टर जो आज के टाइम में है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेन और एक रिसाइकलिंग यूनिट। अगर हम उसे अपने नूरपुर में इस्टेब्लिश करें और पहले नूरपुर से शुरू करते हुए अपने सारे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें और उसको रिसाइकल करें और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करें, और उसके बाद फिर बाहर के एरिया के भी जो वेस्ट है उसको लाके मतलब वेस्ट से वेल्थ जनरेट करें, तो ये भी एक बहुत बढ़िया आइडिया है अगर बढ़िया से इंप्लीमेंट किया जाए तो। उसके बाद हमारे पास अगला सेक्टर आता है सर्विसेज सेक्टर में। तो देखिए, अगर हम अपने एग्री टूरिज्म को या अपने रूरल कम्युनिटी है उसको अपग्रेड करें कि आप कॉटेज इंडस्ट्री चलाइए या अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाइए, तो हम यहाँ पे जो है एक और सेक्टर को प्रपोज कर रहे हैं, वो है एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म, कि बाहर के लोग आएँ और देखें कि हमारे यहाँ लोग कैसे खेती करते हैं। किसी को आम तोड़ने हैं तो आम तोड़ने वो खेतों में जाए, अमरूद तोड़ना है अमरूद तोड़े, लीची के बाग कैसे होते हैं लोगों को हम दिखाएं, फिर गाय की रेयरिंग कैसे करते हैं, हम अपने बकरियों की देखभाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें लोग जो है वो एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ होम स्टेज की सुविधा जो हो गई, लोगों को एनकरेज करेंगे कि आप अपने घर में बेड एंड फूड की व्यवस्था लोगों को दें। उसके साथ साथ हमारे पास, हमें पता है नूरपुर में हेरिटेज है जो है नूरपुर फोर्ट, तो क्यों ना उसके अंदर हम जो है लेजर शोज जो है वीकली प्रपोज करें, ताकि ना कि नूरपुर के ही लोग लेकिन नियर बाय लोग जो हैं वो भी आके वहाँ पे उस शो का एक्सपीरियंस लें, और उससे हमारी जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इकोनॉमिक सर्कल भी चलेगा। उसके अलावा हमारी हेरिटेज वॉक हम बना सकते हैं वहाँ पे। देन उसके साथ हमें पता है कि नूरपुर में हमारे पास कुछ नाले हैं,
तो क्यों ना उन हाईवेज़ के लॉन्ग जो नाले हैं वहाँ थोड़ा वाटर फ्रंट डेवलपमेंट करके फूड ट्रक्स इस्टेब्लिश करें, जहाँ पे लोग कुछ सेल कर सकें अपना लोकल फूड प्लस जो लोगों को पसंद है, ताकि लोग वहाँ हॉल्ट लें, कुछ टाइम के लिए रुकें, कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे परचेज करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी। उसके बाद हम क्यों ना नूरपुर में ये जो सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इज़ अपने जो सीड ऑयल्स हैं उनकी पैकेजिंग होगी, अपना हनी का पैकेजिंग हो गया, या अपना वीट फ्लोर का पैकेजिंग हो गया, या अपना जो मिल्क पैकेज ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मल्टी प्रोडक्ट आउटलेट इस्टेब्लिश करें हमारे कुछ ऐसी लोकेशंस पे जो स्ट्रेटजिक है। जैसे गेटवे टू हिमाचल जो है हमारा नूरपुर में बोर्ड आता है, बोर्ड से आगे जो है हमारा फिर हमारा धर्मशाला की तरफ कोई एक खुशीनगर के आसपास कोई सेंटर बनाया जाए, कोई सोहड़ा की तरफ बनाया जाए, जहाँ पे हम ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर पाएँ। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है हमारा ई कॉमर्स का। तो हम अपने इन प्रोडक्ट्स को जो है लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, प्लस मान लीजिए एक सेंट्रलाइज यूनिट बनाया जाए जहाँ पे हम नूरपुर के सारे ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं इनको खरीदें और ई कॉमर्स में हम इन प्रोडक्ट्स को सेल करें फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे नूरपुर के नाम से। उसके बाद एक हमारे पास मेजर सेक्टर आता है, वो है हमारी टेक्नोलॉजी का। तो क्यों ना एक नूरपुर के अंदर ही हम एक अपनी नूरपुर ई सोल्यूशन लिमिटेड करके एक कंपनी ऑर्गेनाइज करें, जहाँ पे हम जो है इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, जिसमें लोग जो है ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, बीपीओज, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकें। और हमारे जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो नूरपुर की उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसके अलॉन्ग विद इंटरनेट से अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स हो गए या अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स हो गए या कुछ कंपनीज के साथ हम एग्लोमरेट करके उनको जो प्रोडक्ट्स डिमांड चाहिए इन सॉफ्टवेयर्स की वो उनकी हम पूरी कर सकें। उसके साथ साथ हमारे जो है स्पोर्ट्स एंड बॉडी बिल्डिंग जो है वो भी एक बहुत अच्छा फील्ड आज के टाइम में है। स्पोर्ट्स से भी हम बहुत इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आदमी फिट रहेगा तो वो बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए और खुद ब खुद एलिजिबल हो जाता है, चाहे वो आर्मी है, पैरामिलिट्री है या पुलिस है हिमाचल की। और इस सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन ग्राउंड इन रियलिस्टिक वे सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे बड़ा प्रपोजल है इंटीग्रेटेड स्मार्ट ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान, जो कि हम अपने नूरपुर में अगर इम्प्लीमेंट करें तो बहुत आसानी से हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और इकोनॉमिक बूम भी ला सकते हैं। थैंक यू।